pearl formation in mollusca, or you can say in class Bivalvia to be very specific. So ये हमारे मोलास्का का सेकंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम पर्ल फॉर्मेशन पढ़ेंगे. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच कम्स इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली इन योर CUET PG and even in some competitive exams like PPSC and UPSC. Okay, so and it is also very important for the college examinations. तो पर्ल फॉर्मेशन जो होता है ये मोलस्का का एक बहुत ही स्ट्राइकिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो कि हमें क्लास बायवाल्विया में देखने को मिलता है. ठीक है, बायवाल्विया में भी देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोलस्क्स. एक होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड अनदर वन जो कि मरीन होते हैं. तो पर्ल फॉर्मेशन दोनों ही कर पाते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. ऑब्वियसली जो मरीन जो मोलस्क्स होंगे जैसे कि पिंचाटा वल्गैरिस, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ऑफ पर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि 3 से 5 इयर्स लगाते हैं. इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है एंड दे आर एक्सपेंसिव. जबकि जो फ्रेश वाटर वाले मोलस्क्स होंगे जैसे कि ऊनियो, सो ये ज्यादा कम समय लेंगे. ठीक है, इनकी क्वालिटी भी कम होगी. दे विल बी लिटिल बिट चीप ओके दैन द मरीन वंस. तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पर्ल का फॉर्मेशन होता है मोलस्क में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द रीजन ऑफ फॉर्मेशन. सो इट इज प्रीटी सिंपल. ये बेसिकली एक इम्यून रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स अ फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन पार्टिकल कैन बी एनीथिंग जिसके कारण ये पर्ल का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई मोलस्क है, इसका ये मेंटल कैविटी है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके मेंटल कैविटी में एंट्री ले लेता है, मान लो एक फॉरेन पार्टिकल है, कोई पैरासाइट है, कोई स्मॉल लार्वा है, कुछ सैंड पार्टिकल्स है, कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पार्टिकल, तो जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पे आता है तो इसके जो वॉल्स होते हैं मेंटल कैविटी के, वो वॉल्स उनका हम स्टडी करने वाले हैं इन द लेयर्स ऑफ मेंटल कैविटी. तो ये इसके चारों तरफ एक नैक्रे लाइक लेयर, ठीक है, एक लेयर जो है वो यहाँ पे ऐसे बनाने लगते हैं. और ये जो लेयर होता है यही हमारा बन जाता है पर्ल. ओके, यही लेयर हमारा पर्ल बन जाता है. जो लेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड नैक्रे. जितना ज्यादा किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट में ये नैक्रे का लेयर होगा उतना बड़ा पर्ल बनेगा, उसमें उतनी ही ज्यादा शाइन होगी. ठीक है, तो नैक्रे लेयर में जो हमारा रिफ्रैक्शन काइंड ऑफ होता है उसी की वजह से पर्ल को उसकी शाइन मिलती है. ठीक है, तो यही नैक्रेशियस लेयर जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल को कवर करता है और पर्ल बनाता है. ठीक है, सो यही इसका एक पर्टिकुलर रीजन है. अब इसमें देखते हैं कि पर्ल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है. तो वो प्रोसेस देखने के लिए वी हैव द लेयर्स ऑफ मेंटल कैविटी. तो क्या है हमारे पास, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ मेंटल कैविटी. इसमें जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होगा, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. तो जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरिओस्ट्रैकम. ठीक है, पेरिओस्ट्रैकम, मिडिल लेयर ऑस्ट्रैकम एंड थर्ड लेयर इज नैक्रेशियस लेयर. तो पेरिओस्ट्रैकम जो होता है वो कॉन्क्यूलिन से बना होता है विच इज सेक्रेटेड बाय द एज ऑफ मैंटल. और ऑस्ट्रैकम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. नैक्रेशियस लेयर जो होगा, जो विच इज कॉल्ड द मदर ऑफ पर्ल, जो क्योंकि यही जो है नैक्रे सिक्रीट करता है. ठीक है, इट सिक्रीट्स नैक्रे, राइट. तो ये जो नैक्रे सिक्रीट करता है इसी के कारण हमारा पर्ल का फॉर्मेशन होता है. जो भी मिनरल्स होंगे जो कि ये डिराइव करेगा फ्रॉम द फूड, तो उसी से फिर ये नैक्रे सिक्रीट करेगा. तो इट इज मेड अप ऑफ बोथ कॉन्क्यूलिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, नाउ वी विल सी फर्दर किस तरीके से फॉर्मेशन होगा. सो एज यू कैन सी हियर, तो ये हमारे पास यहाँ पे लेयर है. तो आउटर मोस्ट लेयर है पेरिओस्ट्रैकम का. ठीक है, सो दिस इज योर पेरिओस्ट्रैकम. पेरिओस्ट्रैकम एंड ये वाला जो लेयर है ऑस्ट्रैकम का जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है एंड दिस इज योर नैक्रेशियस लेयर. तो जैसे यहाँ पे एक फॉरेन पार्टिकल है, तो जैसे ही फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होती है तो ये चला जाता है हमारे एक जो हमारा नैक्रेशियस लेयर होता है उसको इस तरीके से कवर कर लेता है. ठीक है, अब उसके बाद ओवर द टाइम इस पे नैक्रे के लेयर्स आने लगेंगे. तो ये हमारा जो है इसको हम लोग कहेंगे नैक्रे. तो नैक्रे का लेयर इसमें आने लगेगा और धीरे धीरे पर्ल का फॉर्मेशन होने लगेगा. फिर जब ये बड़ा हो जाता है तो ये आपका नैक्रे है. तो नैक्रे जो है इसमें और भी सिक्रीट करते जाते हैं एंड फाइनली ये फिर जो हमारा पर्ल होता है वो बन जाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल्स.
इन द मोलस्क। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हो। यू शुड नो हाउ टू मेक इट। ये 2 लेयर तो आप बना लेंगे, देन मैक्रे का लेयर है ये बनाना होगा, ये फिर पर्ल का फॉर्मेशन दिखाना है, एंड लास्ट में फिर एक सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ मैक्रो कैविटी का दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्ल फॉर्मेशन। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। सो दीज आर द लेयर्स, और उसके बाद क्यों है, रीजन क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू।